त्रिपाठी साहब, आपके पास मैं पूछना चाहता हूं कि पहले से क्या हम लोग तैयारी करते और बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड हो सकते थे क्या? और दूसरा सवाल कि क्रूड ऑयल पे हमेशा से हम लोग निर्भर रहे हैं, तो क्या हम लोग एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है जो वॉर सिचुएशन में उसका इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा हमें एक दूसरा पैरेलल रिजर्व बना के रखना चाहिए था? बीच बीच में सरकार में ऐसे विचार आए भी थे जिसको ऐसे समय पे इस्तेमाल किया जा सके। देखिए, हमको इस परिस्थिति को देखना पड़ेगा। ये एक किस्म से अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। पूरे विश्व में करीब 25% के लगभग बराबर ऑयल, गैस एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है मिडल ईस्ट से आता है। वो ऑल ऑफ अ सडन वो सप्लाई अगर मार्केट से बाहर हो जाती है, उसकी सप्लाई रूट डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। आप कुछ भी कर लें, इसका असर तो आएगा ही, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे दुनिया में हो। तो इसलिए इसको एक साधारण परिस्थिति या साधारण जैसे कहते हैं आपदा ना समझा जाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार क्या कर सकती थी, जो आपने सवाल किया। दूसरा, देखिए, पिछले कई सालों से सरकारों ने अपने सप्लाई सोर्स को डाइवर्सिफाई किया, चाहे वो ऑयल हो चाहे वो गैस हो, पहली बात। दूसरी बात, ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए। 3 स्ट्रेटेजिक रिजर्व आज हमारे पास देश में हैं, जो इस वक्त ज़रूरत पड़ने पे ज़रूर सरकार की इस क्राइसिस को मैनेज करने में काम आएंगे। जहाँ तक रहा गैस का सवाल, गैस एक ऐसी चीज़ है जिसके स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमारे पास आज नहीं है। जनरली गैस बड़े अंडरग्राउंड कैबिन स्टोरेज में बनाई जाती है। हाँ, उसकी अभी ज़रूरत है, इस पे भी कई सालों से काम चलता है, लेकिन ये एक बड़ा महंगा सौदा है गैस को स्ट्रेटेजिक रिजर्व में रखना एज़ कम्पेयर टू ऑयल। तो इसलिए हाँ, ये बात हम कह सकते हैं कि क्या हमारे पास गैस के स्ट्रेटेजिक रिजर्व होने चाहिए थे? ज़रूर होने चाहिए थे, वो एक ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक ऑयल का सवाल है, ऑयल रिफाइनरीज़ के अपने डिपोज़ हैं, अपने वेयर हाउसेज़ हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, दे विल बी सफिशिएंट फॉर अस टू मिटिगेट। लेकिन अगर आप ये कहें कि युद्ध 5 महीने तक चलता रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 5 महीने तक बंद रहेगा, तो इसका असर आएगा नहीं आएगा? इसका ज़रूर आएगा। एक लिमिट होती है, एक क्षमता होती है जिसके अंदर देश अपना रिजर्व रख सकता है। ऑफ कोर्स यू कैन नॉट कंपेयर कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो यूएस के बराबर हों या यूरोपियन कंट्रीज़ के बराबर हों, उसमें ज़रूर हमें और इजाफा करने की ज़रूरत है। लेकिन आज की परिस्थिति को देखते हुए मैं समझता हूँ सरकार ने अपनी ओर से जो उनकी सीमा के अंदर थे वो स्टेप लिए हैं। और अभी इस वक्त का जो समय है, ये समय इस वक्त ये है, इस बात का है कि हमने क्या नहीं किया। हमारा ये होना चाहिए हम अब इस वक्त क्या कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है, इस वक्त जो सरकार ने इनिशिएटिव लिए हैं कि जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर को हमको पहले सर्वाइव करना है। एक किस्म से गैस एलोकेशन, री एलोकेशन की जो सरकार ने बीच में कुछ अनाउंसमेंट किया, आई थिंक दिस इज़ द राइट स्टेप। और सप्लाई साइड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं आउटसाइड द मिडल ईस्ट, उसके लिए डेफिनेटली हमारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हैं, चाहे वो यूएस हो चाहे वो रशिया हो। देखिए, ग्लोबली हिस्टोरिकली हम और आप सब जानते हैं जियोपॉलिटिक्स एंड एनर्जी पॉलिटिक्स दे गो हैंड इन हैंड। तो इसलिए बदलते हालात में सरकारों की नीतियां भी बदलती हैं। तो इस वक्त ये जो नीति है इस वक्त है, सरकार को एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा। रशिया डेफिनेटली इज़ ए मेजर सोर्स ऑफ बोथ ऑयल एंड गैस। सो लुकिंग इनटू द सिचुएशन, गवर्नमेंट विल डेफिनेटली बी टेकिंग एक्शन टू गेट एडिशनल सप्लाई सोर्स। जहाँ तक रहा प्राइस का सवाल, बीच में ये भी सवाल उठे कि हमने दाम बढ़ा दिए। देखिए, इस वक्त प्रायोरिटी क्या है हमारे पास? गैस ऑयल की सप्लाई को बरकरार रखना। दाम तो ज़रूर बढ़ेंगे, क्योंकि अब तेल के दाम अगर इंटरनेशनल विश्व बाज़ार में बढ़ रहे हैं तो उसका असर यहाँ आएगा, चाहे तेल हो, चाहे गैस हो, चाहे एलपीजी हो। तो इसलिए वो एक ये कहना कि हम अपनी इंडियन मार्केट की प्राइस को इंसुलेट करके रखें ग्लोबल प्राइस से, ये गलत होगा। क्योंकि हम जब 89-90% हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं, 50% गैस इंपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल बाज़ार में जब इनके दाम बढ़ गए तो उसका असर तो यहाँ आएगा ही। तो उसको सरकार को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से वो कंज्यूमर को पास ऑन करना पड़ेगा, वो आज करें या कल करें। आज ऑयल मार्केटिंग कंपनी उसको एब्जॉर्ब करें, एक लिमिट होगी कब तक एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो इसलिए अल्टीमेटली सरकार को इसको पास ऑन तो करना ही पड़ेगा कंज्यूमर को। तो इसलिए ये कहना भी गलत होगा कि भाई दाम क्यों बढ़ाए। सवाल मैं आपसे दाम तो बढ़ेंगे त्रिपाठी साहब, बट प्रायोरिटी है कि इस वक्त सप्लाई को कैसे बढ़ाया जाए, देश की इकोनॉमिक नीड को प्रायोरिटी। एक सवाल और पूछ लूं आपसे, फिर ब्रेक पे जाऊंगा कि जो अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि कई इंडस्ट्री, खासतौर से मोरबी का उन्होंने एग्जांपल दिया, जहां पे गैस की सप्लाई नहीं होने की वजह से वो बंद होने का कगार पर है। ग्राउंड रियलिटी भी यही थी, हम लोगों ने चेक भी किया, हमारे रिपोर्टर भी वहां पे गए थे। मेरा सवाल यह है कि ऐसे हालात में
इंडस्ट्री को प्रायोरिटी में नीचे रखना ये कितना सही स्ट्रेटजी होती है? क्योंकि इंडस्ट्री के तौर पर हम देख रहे होते हैं, लेकिन वहाँ भी रोजगार करने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी भी रोजी रोटी का सवाल होता है। त्रिपाठी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि मोरबी के कई इंडस्ट्री को गैस नहीं मिल रही है, तो मेरा सवाल ये है कि इंडस्ट्री को गैस एलोकेशन में प्रायोरिटी में नीचे रखना कितनी सही स्ट्रेटजी होती है? क्योंकि इंडस्ट्री तो एक इंडस्ट्री है, लेकिन साथ में उसके साथ कई लोगों के रोजगार जुड़े रहते हैं, उनकी अपनी रोजी रोटी होती है, तो इसको कैसे मैनेज करना चाहिए था, कि या फिर यही सबसे बेस्ट उपाय था? ये सवाल मेरे लिए त्रिपाठी साहब आपसे। हाँ जी, आपके लिए। हाँ, तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है डोमेस्टिक सप्लाई, घरों में गैस, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में गैस। उसके बाद उन्होंने प्रायोरिटी दी है एलपीजी प्रोडक्शन। तो ये चीज़ों की प्रायोरिटी है। उसके बाद फर्टिलाइज़र। सरकार ने सबकी गैस काटी नहीं है, उसको एक किस्म से रैशनलाइज किया है। इस इंडस्ट्री को कहा है कि आप 60% 70% लेवल पे आइए, ताकि सारे इंडस्ट्री चलती भी रहें। हाँ, मैं मानता हूँ फुल कैपेसिटी में नहीं चल पाएंगी। हिस्टोरिकली यही प्रायोरिटी सरकार करती आई, क्योंकि इसके पहले भी जब कभी ऐसी कोई क्राइसिस आई है, या कोई डोमेस्टिक प्रोडक्शन बंद हो गया है, या कोई सप्लाई कट हो गई है, पाइपलाइन में कोई रेस्ट्रिक्शन आ गया है, या कोई एलपीजी या एलएनजी टर्मिनल में कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण सप्लाई घट गई, तो सरकार इस तरह की प्रायोरिटी करती आई है। और हिस्टोरिकली डोमेस्टिक सप्लाई को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद सीएनजी जो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में उसको है, उसके बाद खाद को है, खाद के बाद जो फर्टिलाइज़र के बाद ये प्रायोरिटी दी जाती है इंडस्ट्री को। तो इंडस्ट्री में एक किस्म से सप्लाई को मैनेज करने के लिए उनसे कहा जाता है कि आप अपना उत्पाद लेवल 10%, 20%, 30% डिपेंडिंग अपॉन सप्लाई कम करें। सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट ट्राई टू बैलेंस ऑल दिस सेक्टर। तो आई थिंक यही ऑप्शन सरकार के पास है इस वक्त, अनटिल हम अपनी सप्लाई और अल्टरनेटिव सोर्सेज से बढ़ाएं। तो तब तक तो इस हालात को इसको मैनेज करने का मेरे ख्याल से यही सही तरीका है। दरअसल अब तो सरकार ने यहाँ तक कह दिया है कि जो एलपीजी की जितनी भी रिफाइनरी वो अपने 100% कैपेसिटी पे काम कर रही हैं, जो प्रोडक्शन है वो 10% ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हालात 2 दिन पहले तक जितने तनावपूर्ण थे वो हालात थोड़े से सामान्य होते दिख रहे हैं, या फिर बेहतर होते दिख रहे हैं, सामान्य नहीं बेहतर होते दिख रहे हैं। तो ऐसे में आगे चल के क्या हम देख सकते हैं? और एक और चीज़, जो रेस्टोरेंट वालों को से एलपीजी नहीं मिलने पर जो इतना हाहाकार मचा है, वाकई इतना बड़ा कंसर्न है क्या?